हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रयागराज पीसीएस में। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 देखने वाले हैं। अभी हम क्लास 6 की ज्योग्राफी देख रहे हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है पृथ्वी की गतियाँ। आइए अपना हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं डिटेल में। इस चैप्टर में क्या बताया गया है और इससे एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आते हैं उसको भी हम देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। पहली है घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहा जाता है। वहीं पे सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार जो है वो गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, एक समय में पृथ्वी का केवल आधा भाग सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां पर रात होती है। ग्लोब का वह वृत्त जो दिन और रात को बांटता है, विभाजित करता है, उसे प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली लाइन जो दिन को रात से अलग कर रही है। यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है, एक्चुअल में ये एक सर्किल है जिसे प्रतिदीप्त वृत्त कहा जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखें, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जो पृथ्वी का अक्ष है ये अक्ष है और ये जो वृत्त है ये किसी कोण पर झुका हुआ है, मतलब इसके साथ कोइंसाइड नहीं करता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। मतलब पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमने का समय लेती है उसे एक पृथ्वी का दिवस कहा जाता है, जो कि 24 घंटे का होता है। इतना बेसिक आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा, इससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा, ये पृथ्वी का अक्ष है। ठीक है, पृथ्वी के अक्ष के बाद यहाँ पे अगर आप जो डॉटेड लाइन दिख रही है इसको आप देखें तो ये है पृथ्वी की कक्षीय समतल। मतलब पृथ्वी जिस ऑर्बिट में, जिस कक्ष में घूम रही है उसका प्लेन इसी के अलॉन्ग स्थित है। उसके बाद इसी कक्षीय समतल के ऊपर अगर हम लंब बनाएं, जैसा कि यहाँ पे ये डॉटेड है, तो इस कक्षीय समतल का और अक्ष के साथ पृथ्वी का जो कोण है वो 66.5 डिग्री का होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि पृथ्वी का जो अक्ष है वो लंब के साथ कितना कोण बनाता है या फिर कक्षीय समतल के। तो लोग इसमें कन्फ्यूजन के कारण सवाल गलत कर देते हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगर वो लंब के साथ बोल रहा है तो 23.5 डिग्री के साथ पृथ्वी हमारी झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी कितने कोण पे झुकी है? 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। लेकिन अगर प्रश्न बोल रहा है कि पृथ्वी की जो झुकाव है वो कक्षीय समतल के साथ कितना है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे उत्तर 66.5 डिग्री होगा। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से पीछे जाके देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा प्रदीप्त वृत्त क्या होता है हमने देख लिया, आई होप को समझ में भी आ गया होगा। वो वृत्त जो पृथ्वी पे दिन और रात को अलग करता है, मतलब वो पॉइंट जिसके बाद रात शुरू हो जाती है, उन सभी बिंदुओं को अगर आप मिला दें पूरे पृथ्वी पे तो एक वृत्त बनता है। उसी वृत्त को प्रदीप्त वृत्त कहा जा रहा है, जो पृथ्वी के अक्ष के साथ कोइंसाइड नहीं करता, मतलब इसके हमेशा इसके ऊपर लाई नहीं करता है। ये डिफरेंट एंगल पे स्थित होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। एक बेसिक सा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा? मतलब जो अपने अक्ष पे पृथ्वी घूमती है वो घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? तो ये कॉमन सी बात है, एक तरफ हमेशा सूर्य की रोशनी पड़ेगी और एक तरफ कभी नहीं पड़ेगी। तो जहाँ सूर्य की रोशनी पड़ेगी वहाँ पे तो गर्मी रहेगी बहुत ज़्यादा, और दूसरी तरफ का क्षेत्र बिल्कुल ठंडा हो जाएगा,
जम जाएगा। ठीक है, तो दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह से जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की जो दूसरी गति है जिसमें वो सूर्य के चारों ओर घूमती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। और पृथ्वी एक वर्ष अर्थात 365/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए इस 6 घंटे को नहीं जोड़ते। किंतु अगर प्रश्न बनता है कि पृथ्वी पूरा समय कितना लेती है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में, परिक्रमण करने में, तो आपको आंसर जो बताना है वो 365 दिन 1/4 भी उसके साथ ध्यान रखना है। इसके साथ बॉक्स में एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, साथ में देख लेते हैं कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, यहाँ पे नाम आप याद रखिएगा आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इसको समझेंगे हम पैराग्राफ पढ़ते हुए साथ में। ठीक है, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष बचे हुए 6 घंटे को मिला के एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। मतलब जैसा कि हमने देखा 365 सही 1/4 दिन होते हैं एक साल में, और ये 1/4 को अगर 4 साल तक काउंट कर लिया जाए तो ये क्या होगा, ये पूरा एक दिन बन जाता है। ठीक है, तो हर चौथे साल जो लीप वर्ष आप मनाते हैं, ठीक है, आप जो लीप वर्ष मनाते हैं वो चौथे वर्ष इसीलिए पड़ता है क्योंकि वो आपका 6 घंटा 4 साल में 24 घंटे बन जाता है और एक दिन ऐड हो जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है और प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी जो है 28 दिन के बदले 29 दिन की हो जाती है, और ऐसा वर्ष जो है वो 366 दिन का होता है जिसे लीप वर्ष कहा जाता है। तो यहाँ पे एक कीवर्ड आपको लीप वर्ष भी ध्यान रखना है। अगला है, पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पृथ्वी जो है पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। कहने का क्या मतलब है, अगर आप ध्यान दें कि पृथ्वी की हर सिचुएशन में एक ही एंगल पे पृथ्वी झुकी हुई है। ठीक है, मतलब ये आप देख पा रहे होंगे कि सेम है। अगर सूर्य सेंटर पे है ये मान लिया जाए, ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, पृथ्वी का जब उत्तरी हिस्सा सूरज के पास में है, ठीक है, और ये उत्तरी हिस्सा यहाँ पे सूरज से दूर है, अगर उत्तरी हिस्सा सूरज के पास है तब उसे कहा जाता है उत्तर अयनांत, जो 21 जून को पड़ता है। वहीं पे जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य के पास है तो इसे बोला जाता है दक्षिण अयनांत, जो 22 दिसंबर को पड़ता है। तो ये 2 तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसमें स्पेशल क्या है, जब उत्तरी ध्रुव सूर्य के पास होता है तो मकर रेखा पे सूर्य जो होता है वो लंबवत सूर्य की किरणें पड़ती हैं। ठीक है, वहीं पे इसके दक्षिणी ध्रुव पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, और दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने रात होता है और उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने दिन की घटना देखी जाती है। सेम सिचुएशन होता है जब आप दक्षिण अयनांत में आएंगे तो दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने दिन मिलेगा और उत्तरी ध्रुव में 6 महीने की रात होती है। यही चीज़ इस पैराग्राफ में समझाने का प्रयास किया गया है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद जैसी ऋतुओं में बांटा जाता है, लेकिन ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अब ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऋतुओं में परिवर्तन किसके कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण या परिक्रमण के कारण। तो इस पैराग्राफ से आप समझ पा रहे होंगे कि ऋतुओं में परिवर्तन जो होता है वो परिक्रमण के कारण होता है, घूर्णन के कारण नहीं। उसके बाद देखते हैं 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और ध्रुवों के पास ऊष्मा कम हो जाती है। उसके अलावा दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने रात
एवं उत्तरी ध्रुव में 6 महीने दिन होता है। इस स्थिति को उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 21 जून के दिन ही इस दिन में 21 दिन सबसे लंबा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। ठीक है, इसके विपरीत 22 दिसंबर की घटना में दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति को दक्षिण अयनांत कहते हैं, जैसा कि हमने पहले देख लिया था। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताया गया है कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के समय में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस डे मनाया जाता है, हमारे यहाँ ठंडियों में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पे अर्थात इक्वेटर वाली लाइन पे सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होते हैं, जिसे विषुव या इंग्लिश में इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। वहीं पे दूसरी तारीख जो होती है 21 मार्च की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ये पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस फिगर को आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर आइडिया लगेगा। 21 मार्च को आप देख पा रहे होंगे उत्तरी ध्रुव में वसंत और दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु। वहीं पे 23 सितंबर को उत्तर में शरद और दक्षिण में वसंत पड़ रही है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो इस चैप्टर में लास्ट में कंक्लूड करते बताया गया है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात होते हैं तथा ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर का जो कोर पॉइंट है यहाँ पे कंक्लूड किया गया है, जहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनता है। इसके बाद आपके एक्सरसाइज के प्रश्न हैं, जिसमें है पृथ्वी का अक्ष के साथ झुकाव कितना होता है। तो अक्ष के साथ झुकाव 23.5 डिग्री का होता है। ठीक है, घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित करें। परिक्रमण को तो परिभाषा हमने देख ली थी। लीप वर्ष क्या होता है, 366 दिन होते हैं। इस वाले जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उसे आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद विषुव क्या होते हैं, इक्विनॉक्स हमने देखा था, जब कोई भी ध्रुवों पे कोई भी झुकाव नहीं होता या ध्रुवों का झुकाव सूर्य की तरफ नहीं होता है, उस स्थिति को विषुव कहा गया है। इसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण अयनांत अलग अलग समय पे होता है, ऐसा क्यों। उसके बाद लास्ट प्रश्न है ध्रुवों पर लगभग 6 महीने दिन और 6 महीने रात क्यों होते हैं। तो ये सभी प्रश्न हमने चैप्टर में डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और इसका उत्तर आप लिख पाएंगे। उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न है आपके सामने। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहा जाता है, तो परिक्रमण कहा जाता है। सूर्य की सीधे किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 21 मार्च को। गर्मी में क्रिसमस पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, तो ऋतुओं में परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो हमने देखा था 366 दिन होते हैं। उसके बाद पृथ्वी की प्रतिदिन गति को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी की जो प्रतिदिन गति होती है उसे घूर्णन कहा जाता है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं, तो परिक्रमण कहते हैं। और सूर्य चारों जो दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें जो है वो मकर रेखा पे सीधी ना पड़ करके कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।